श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम फिर एक बार आपको विंध्याचल पर्वत की पवित्र वादियों में स्थित एक हनुमान जी के ऐसे दिव्य धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां पर दर्शन करने के पश्चात मन प्रसन्न और शांत हो जाता है। लोग कहते हैं कि जो भी प्राणी यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर के आते हैं, भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल उन भक्तों की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दाहोद में कोतली खेड़ा स्थित श्री हनुमान मंदिर की। देखिए, प्रकृति ने अपने हाथों से इस स्थान को कितनी सुंदरता से सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देती है। जो भी पर्यटक इधर कभी मंडीदीप, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद अथवा भीमबेटका की यात्रा करें, उनसे हमारा अनुरोध है कि एक बार दाहोद स्थित कोतली खेड़ा हनुमान मंदिर के दर्शन अवश्य ही करें। ये यहाँ पर नीम के वृक्ष के नीचे भगवान भैरव बाबा अपने वाहन के ऊपर विराजित हैं। कहते हैं कि नीम का वृक्ष ऐसा मंगलकारी होता है कि जिसके नीचे बैठने से बहुत सारी बीमारियां स्वतः शांत हो जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वज अधिकांशतः नीम का वृक्ष लगाते रहे हैं। जगह जगह पर फल, फूल तथा पूजन से संबंधित वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये केले का वृक्ष लगा हुआ है, अनार लगा हुआ है और कनेर के वृक्ष भी यहाँ पर शोभायमान हैं। इस गांव के नागरिकों ने बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए तथा स्वयं के गांव के जो दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, उनके सुविधा का बड़ा ही विशेष ध्यान रखा है। इस स्थान को अति उत्तम और सुंदर सीढ़ियों से सजाया गया है। ये यहाँ का स्नान घाट है। यह दाहोद का प्रसिद्ध जलाशय है। इस जलाशय से आसपास के लगभग 60-70 गांवों में सिंचाई होती है, जिससे हमारे किसानों को फ़ायदा होता है। और यही जलाशय मंडीदीप की जीवन रेखा भी कहा जाता है। हमें गांव वालों ने बताया कि दाहोद के जंगलों से निकलने वाली जो बाघन नाम की नदी है, उस नदी को ही यहाँ पर रोका गया है और यह बाघन नदी मंडीदीप तथा आसपास के किसानों के जीवन की रेखा कही गई है। प्राचीन समय से ही नदी हमारी पूज्य रही है और हमारे आश्रम, तीर्थ और मंदिर सभी नदियों के किनारे अधिकांशतः पाए जाते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत संयोग इस स्थान पर भी है कि एक तरफ बाघन नदी का जलाशय है और दूसरी तरफ कोतली खेड़ा हनुमान मंदिर स्थित है। परंतु हम अपने दर्शकों से ऐसा निवेदन भी करते हैं कि जब भी आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएँ तो जलाशय को दूर से देखें, क्योंकि जलाशय में जल बहुत गहरा है। इसीलिए जलाशय के पास में ना जाएं, जलाशय को दूर से देखें। तो बंधुओं, चलिए अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के मंदिर के पहले इधर माता रानी विराजमान है। ये देखिए, माता रानी का बड़ा ही सुंदर श्री दिव्य विग्रह है। आप भी दर्शन करें। ये देखिए, माता रानी का कितना सुंदर श्री विग्रह है।
बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का जो श्री विग्रह है, हम उसका आपको दर्शन करा रहे हैं। देखिए, बड़ा ही सुंदर श्री विग्रह है हनुमंत लाल जी का। कहते हैं बड़ी ही सिद्ध मूर्ति है भगवान हनुमान जी की। जो मनुष्य जो भी मनोकामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों ने हमें बताया। चलिए अब जानते हैं यहाँ उपस्थित जो गुरु महाराज है उनसे इस मंदिर के बारे में। भगवान जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, अपना शुभ नाम बताइए भगवान जी। मेरा नाम सुधीर व्यास जी, दाहोद से हूँ जी। तो यहाँ मंदिर की सेवा करते रहे हैं। तो भगवान जी, ये मूर्ति कब से यहाँ पर स्थापित है भगवान? मूर्ति तो क्या है कि हमें जो जानकारी है जी, हमारे पूर्वज इधर आते थे तो यहाँ जंगल था पहले, जी, तो झाड़ियों के बीच में कोई मूर्ति उन्होंने देखी जी, फिर उसके बाद में साफ सफाई करके पूजा अर्चना चालू की। जी, जी, बाद में गांव वालों के सहयोग से और कुछ पारिवारिक सहयोग से करके ये मंदिर की स्थापना की। मंदिर की स्थापना की। अच्छा, यहाँ पर गांव वालों का भी काफी कुछ सहयोग देखने को मिल रहा है। आना जाना जी, लगा जी, रहता है जी, मंदिर पे। अच्छा, इस स्थान पर कोई मांगलिक कार्य जैसे कथा, भागवत, यज्ञ, भंडारे आदि भी होते हैं क्या? हाँ, भागवत कथा हो चुकी है जी, बाकी अखंड रामायण पाठ भी करते हैं। जी, 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 जी। अच्छा, जैसे विवाह इत्यादि भी इस मंदिर से संपन्न कराए जाते हैं क्या? विवाह कराए जाते हैं पर अभी ऐसा कोई लोग आते नहीं हैं विवाह के लिए यहाँ पर। जी, 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 क्योंकि जगह गांव में भी काफ़ी है और यहाँ भी उतनी व्यवस्था नहीं है कोई मांगलिक भवन के लिए। जी, जी, जी। अच्छा, विवाह इत्यादि कार्य नहीं होते हैं पर यज्ञ, कथा, भंडारे आदि यहाँ पर जी, होते जी, हैं। जी। अच्छा भगवान जी, यहाँ पर मांगी गई मुराद पूरी होती है, ऐसा सुना है? जी हाँ, जी। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं सच्चे मन से अपनी मुराद मांगते हैं, उनकी मुराद ये मानो तत्काल पूरी होती है। जी, जी। तो भगवान जी, जैसा अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पर मुरादें पूरी होती है, मैं जिस स्थान पर जाता हूँ सब स्थान पर लोग बाग ऐसा ही कहते हैं कि यहाँ पर मुरादें पूरी होती है। क्या एक दो नाम आप ऐसे भी बता सकते हैं जिनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई हो? मनोकामना पूर्व में हमारे दादाजी बताते थे कि एक शिक्षक थे जी, यहाँ संतान नहीं थी, वो यहाँ आए जी, तो दादाजी से उन्होंने चर्चा करी तो दादाजी ने कहा जो भी मांगना भगवान से मांगो, हमसे क्या मांगना है। जी, 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 उन्होंने यहाँ अरदास लगाई जी, उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाद में उन्होंने आए अपने कथा भंडारा जो भी करना था वो करके गए। जी, 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 उसके बाद में एक दो अभी भी भक्त ऐसे जुड़े हैं कि वो आए, उन्होंने अपनी मुराद मांगी है। जी, जी, घर में कलेश था, परिवार में पत्नी रही थी उनके यहाँ, जी, जी, तो वो सारी शांति हो गई। अब वो हमेशा मंगलवार को आने लगे। तो देखिए बंधुओं, यह वह सिद्ध स्थान है। अभी जैसे हमारे पूज्य पंडित जी श्री सुधीर जी व्यास ने हमें बताया कि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। किन्हीं शिक्षक महोदय के यहाँ पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, तो यहाँ पर की गई मनौती से उनके यहाँ पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ। श्री सुधीर जी व्यास के कहे अनुसार और भी ऐसे कई अनेक लोग हैं जो परेशानी में थे, जिन्होंने यहाँ आकर के अपने अपने हिसाब से मनौती मांगी और उनकी मनौती पूर्ण हुई। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय में आपके साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।